इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस रिसर्च टर्मिनोलॉजीज। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ यू गोइंग टू सिलेक्ट योर टॉपिक एंड डेवलप योर रिसर्च मॉडल। सो लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक। जब भी हम बात करते हैं टॉपिक सिलेक्शन की तो मोस्टली स्टूडेंट्स अज्यूम ये कर लेते हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइटल। हम आज टाइटल नहीं लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज अ टाइटल और हाउ डू वी राइट इट, व्हाट्स अ गुड टाइटल। हम आज सिर्फ यही बात करेंगे कि हमने टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर अपना रिसर्च फ्रेमवर्क या रिसर्च मॉडल किस तरह से बनाना है। द प्रोसेस ऑफ टॉपिक सिलेक्शन इन्वॉल्व्स थ्री मेन स्टेप. In the first step, we are going to talk about choosing your focal variable. In the second step, we are going to visit literature of that focal variable. And in the last step, we are going to actually draw our research model. So first of all, we are going to choose our focal variable or our study's key variable. Now we know that focal variable is the core variable of your study. तो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप वेरिएबल का प्रॉपर नेम यूज करें। मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज होती है किसी ना किसी भी रियल वर्ल्ड फिनोमेना की, और वो खुद से उसको कोई अज्यूम नेम दे देते हैं कि जी ये इसको हम ये नाम दे रहे हैं। जब वो उसको सर्च करते हैं फिर उस नाम से, तो लिटरेचर में उनको उस नेम से कोई वेरिएबल मिलता ही नहीं है। उस पर वो परेशान हो जाते हैं कि मे बी इस पर रिसर्च हुई नहीं है पहले, या इसका कोई मसला आ रहा है, उनसे कुछ गलती हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसी नेम से उस वेरिएबल को सर्च करें जिस नेम से वो लिटरेचर में एग्जिस्ट करता है। बिकॉज देखें, हमने बात करनी है रिसर्च में कि हमने यूनिफॉर्मिटी लानी होती है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर एक दफ़ा एक चीज़ के ऊपर बात की गई है, एक चीज़ के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई है, तो उसके ऊपर दोबारा दोबारा रिसर्च ना की जाए। इसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपनी फील्ड के टॉप जर्नल्स के जो रिसेंट इश्यूज हैं उनमें जाना है और उनमें जाके देखना है कि लेटेस्ट रिसर्च जो है वो किन टॉपिक्स पर कंडक्ट की जा रही है और उनमें कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। फिर उनमें से एक ऐसा वेरिएबल जो कि आपको अम्यूजिंग लगता है, जो आपको लगता है कि उसमें आप आगे चल के काम करना चाहते हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आप उसको चूज करेंगे। और इसके लिए आपने सिर्फ एक पेपर या सिर्फ एक ही जर्नल नहीं देखना, बल्कि आपको मल्टीपल जर्नल्स में से मल्टीपल पेपर्स को स्टडी करना होगा। बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि आपका चोजन वेरिएबल जो है वो रिसेंट भी है और उसकी इंपॉर्टेंस और फर्दर पोटेंशियल। सो मेक श्योर कि आप साइंटिफिक लिटरेचर को अच्छे से कंसल्ट कर लें बिफोर यू सेटल डाउन ऑन अ सिंगल वेरिएबल एंड मेक इट द फोकस ऑफ योर ओन स्टडी। नाउ दैट यू आर डन विद चूजिंग योर फोकल वेरिएबल, you have to download and draw research models of research papers that have your focal variable. For example, अगर आपका focal variable customer satisfaction है तो आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड जितने भी रिसेंट आर्टिकल्स आपको डिफरेंट जर्नल्स में मिलते हैं आप वो डाउनलोड करेंगे। एंड मेक श्योर कि आप ज़्यादा पीछे ना जाएं। उसका मार्जिन ये रख लें कि लास्ट 3 ईयर्स तक आप देख लें, उससे ज़्यादा पीछे ना जाएं, ताकि आपकी जो रिसर्च स्टडी हो उसके लिए जो मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए जो रिलेशनशिप्स यूज़ हो रहे हैं, जो वेरिएबल्स हैं इवन के, वो ज़्यादा पुराने ना हो, वो फेयरली रिसेंट हो। और चूँकि आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं तो एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि मेक श्योर कि जो पेपर्स आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, यानी उसमें वेरिएबल्स और उनके रिलेशनशिप्स और फिर उनके ऊपर हाइपोथेसिस बना के उनकी टेस्टिंग की जा रही हो। अब जब आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड कर लिया जिसमें आपका फोकल वेरिएबल यूज हुआ है एज ए वेरिएबल, तो अब आपने करना ये है कि आपने जितनी भी डिफरेंट डायग्राम्स हैं उनको एनालाइज करना है, उसमें आपके फोकल वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स देखने हैं कि कहाँ पे वो एज एन आईवी यूज हुआ है, कहाँ पे वो एज ए डीवी यूज हुआ है, कहाँ पे वो अगर एज ए मीडिएटर कहीं पे यूज़ हुआ है या एज ए मॉडरेटर यूज़ हुआ है। उन सबको आपने एनालाइज करना है कि वो किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, वो क्या असेस कर रहे हैं उस स्टडी में। उस सब के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपका फोकल वेरिएबल आपकी स्टडी में किस तरह से अपीयर होगा। क्या आप उसको एज एन आईवी रख के उसके कॉन्सिक्वेंसेज को एज ए डीवी रखेंगे, या आप उसको एज ए डीवी रख के ये देखना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विच कॉज ए चेंज इन योर फोकल वेरिएबल, या फिर आप उसको एज ए मीडिएटर यूज़ करना चाहेंगे या एज ए मॉडरेटर यूज़ करना चाहेंगे। तो आपने ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आप अपना एक कंप्लीट रिसर्च मॉडल ड्रॉ करेंगे। और चूंकि आप अभी बेसिक्स पे हैं, इट्स फॉर द लर्निंग पर्पस, तो मेक श्योर कि आप जो है ना मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 वेरिएबल्स रखें। 4 से कम ना जाएं, क्योंकि 4 में ये होगा कि आप एक आईवी, एक डीवी, एक मीडिएटर और एक मॉडरेटर लाजमी यूज़ करें, ताकि आगे चल के जब हम बात करें एनालिसिस की तो उसमें आप हर तरह के रिलेशनशिप को एनालाइज करना सीख सकें। और 6 से ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि 6 से ज़्यादा वो स्टेज पे आपके लिए कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज़ों को। तो दिस इज़ इट अबाउट टुडेज लेक्चर। इस तरह से आपने अपना रिसर्च मॉडल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट टाइम जो है हम बात करेंगे कि रिसर्च टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखते हैं।